करता हूं और मारता भी हूं। और तीसरे नंबर पर यही लफ्ज अल्लाह वाले के भी हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्होंने ये कहा, व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, उहयिल मौता, मैं भी मुर्दों को जिंदा करता हूं। अब ये तीन जातों के बारे में, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, उधर नमरूद ने कहा आना उहयी व उमीत, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा उहयिल मौता। ये मफहूम के लिहाज से वसी है, मुजारे का सीगा है, और मौता मैयत की जमा है। ये नहीं कि एक मुर्दा जिंदा किया फिर अहयैतुल मय्यता, मैंने मुर्दा जिंदा किया। यह उहयी, जिंदा करता हूं, तजद्दुद है, बार बार करता हूं। और अल मौता मतलब है जिसने 10 जिंदा कराने हो 10 करा ले, जिसने 100 जिंदा कराने हो 100 करा ले। ये सारा यानी इस अंदाज में उनका दावा था कि मैं भी मुर्दों को जिंदा करता हूं। अब फर्क क्या बना, जब अल्लाह के दुश्मन ने कहा मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, तो जवाब आया फबोहित अल्लज़ी कफर, उसको रद्द किया गया, उसे मलऊन करार दिया गया, वो मरदूद हुआ। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जिंदा करता हूं, तो साथ वाजे कर दिया बिइज़्निल्लाह, करता मैं ही हूं, करता अल्लाह के इज़्न से हूं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बुतों वाले खाते में डालना ये धांधली है, क्योंकि बिइज़्निल्लाह ये अल्लाह ही की मदद है, अल्लाह ही का फजल है और अल्लाह ही की कुदरत है। लेकिन जात जुदा है, निस्बत वो अपनी तरफ कर रहे हैं कि मैं जिंदा करने वाला हूं, तो लिहाजा बुतों को साइड पे रखा जाए, बुतों को अल्लाह वालों के खाते में ना डाला जाए। बुत अल्लाह की मदद का मजहर नहीं हो सकते, लेकिन अल्लाह वाले जो हैं वो अल्लाह की मदद का मजहर हो सकते हैं। ये फैसला कुरान मजीद की इन तीनों आयात के अंदर मौजूद है कि रब्बे जुल जलाल के बारे में भी वही लफ्ज हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी वही लफ्ज हैं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस बुनियाद पर अल्लाह की तरफ से नाराजगी नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ने खुद ऐलान करवाया कि जिसने मुर्दा जिंदा कराना हो ईसा के पास आए। अब ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा जिंदा करेंगे तो इससे अल्लाह की तौहीद को नुकसान नहीं होगा, बल्कि अजमत होगी कि अल्लाह की शान कितनी बड़ी है कि जिस अल्लाह के ईसा मुर्दा को जिंदा कर रहे हैं। इस बुनियाद पर सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो जात रही, आपके मंसूबात, जिन चीजों की निस्बत आपकी तरफ हुई उनसे भी मदद हासिल करते रहे। यानी जिंदा के बारे में तो यह है क्या रूह है या रूह नहीं, वहां जहां कभी रूह आई नहीं थी, उनके लिहाज से भी ये सही मुस्लिम में हदीस शरीफ है कि जिसमें हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, उनके पास एक जुब्बा था, कहती हैं कानत इंद आयशा था, असल तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा था, ईद और जुमा के मौका पर पहनते थे। लम्मा कोबेदत कबत्तुहा, उनके बाद हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास था, उनका विसाल हुआ तो हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर कहती हैं मैंने अपनी हमशीरा के पास जो जुब्बा था वो अपने कब्जे में ले लिया। अब इस जुब्बे के बारे में अकीदा क्या है, बिदतियों का नहीं, सहाबा का, मलंगों का नहीं, उन लोगों का। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, इसके बारे में जो अकीदा था सही मुस्लिम शरीफ किताबुल लिबास के अंदर यह हदीस नंबर 2069 है। इसमें यह है कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यल्बसुहा, सरकार इस जुब्बे को पहना करते थे। नहनु नग़सिलुहा लिल मर्दा नस्तशफी बिहा, हम बीमारों के लिए इस जुब्बे को धो के नचोड़ के
पानी पीते हैं बीमारी दूर हो जाती है। ये नहीं कहा कि गसलनाहा, एक बार धोया, नगसिलुहा, बार बार धोते हैं, यानी एक बार धोने से बरकत नहीं निकल गई। आई कहां से कि सरकार के बदन से लगा था, अब धोते हैं। ऐसा नहीं कि बाई चांस धोया था, नचोड़ा था और किसी ने पिया और बीमारी दूर हो गई, बल्कि अकीदे से पीते हैं। नहनु नगसिलुहा लिल मर्दा, मर्दा मरीज की जमा है। हम इस जुब्बे को धोते हैं मरीजों के लिए। ये कोई बिदत नगर नहीं, ये मदीना मुनव्वरा है। और बिदत ही नहीं, असहाबे रसूल अलैहिस्सलाम हैं। और बीमारी को दूर करने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे को धो के नचोड़ के पानी बार बार पीते हैं। नस्तशफी बिहा, कहते हम इससे शिफा चाहते हैं। तो मैं पूछता हूं, उन्होंने या अल्लाह मदद का नारा क्यों ना लगाया, जबकि अल्लाह की इज़्न के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो उनका यकीन था, यकीनन जो कुछ होता है अल्लाह के फजल से ही होता है। मगर जो कपड़ा सरकार के बदन से कभी लगा था, चूंकि 74 हिजरी तक हजरत अस्मा जिंदा थी, तो विसाले नबवी के बाद इतनी निसफ सदी तक अभी तक ऐसी बरकत मौजूद थी कि जो पानी उस जुब्बे को लगता था, बीमार पीता था, बीमारी दूर हो जाती थी। तो ये अकीदा जिसे आज इमाम अहमद रजा बरेलवी का गढ़ा हुआ अकीदा कहा जाता है, अगर ये बरेलवियत है तो सारे सहाबा ही बरेलवी थे कि जो उस वक्त पानी पी रहे थे, नचोड़ रहे थे, या माज़अल्लाह उन पे कोई शिरक का फतवा लगा के देखे कि वो ये काम मुशरिकाना कर रहे थे। ने नीयत के साथ जुब्बा धोते थे, पानी पीते थे और बीमारी दूर हो जाती थी। और दुनिया को बताते थे, लोगों तौहीद ये है कि अल्लाह की इज़्न के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता, और अल्लाह चाहे तो महबूब अलैहिस्सलाम के जुब्बे का पानी भी मुश्किलें हल कर देता है। फिर देखिए अल अदबुल मुफरद के अंदर हदीस शरीफ मौजूद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, सरकार का पैकर तो पैकर रहा, जिस जगह पे एक बार मेरे महबूब अलैहिस्सलाम बैठ गए, उस पत्थर के भी भाग जाग गए, उस जगह को भी अजमत मिल गई। ये 704 नंबर हदीस है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन काब कहते हैं, समिअतु जाबिर इब्न अब्दुल्ला यकूल, मैंने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु को यह कहते सुना कि जब खंदक खोदी जा रही थी मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द, तो एक जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, जहां अब भी मस्जिद फतह मौजूद है, जिसको बंद कर दिया गया है। उस पहाड़ी पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। कहते हैं, दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाज़ल मस्जिद, ए मस्जिदिल फतह, मस्जिद फतह की जगह पे बैठ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। यौमल इस्नैन, पीर के दिन, व यौम सुलासा, मंगल के दिन, व यौमल अरबिया, बुध के दिन, फस्तुजीब लहू बैन सलातैन मिन यौमिल अरबिया, बुध वाले दिन दो नमाजों यानी जोर और असर के दरमियानी वक्त में वो दुआ कबूल हो गई। अब उस जगह के बारे में हजरत जाबिर का क्या अकीदा है? आज मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई के लिए किसी जगह का सफर करना कि वहां जाके बैठूंगा तो मुश्किल हल होगी, इस पर शिरक का फतवा लगाया गया। और ये हजरत जाबिर का अमल है जो इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं। हजरत जाबिर कहते हैं, वलम यनजिल बी अमरुम मुहिम्मुन गाइज, मेरी जिंदगी में जब भी मुझ पर कोई मुश्किल मकाम आया है, अमरुम मुहिम्मुन गाइज, जो मुसीबत आफत मुझ पर जब भी आई है, इस मौका, इस खंदक के वाकया के बाद, जब तक मैं जिंदा रहा हूं, कहते इल्ला तवख्खैतु तिल्का सा
फदऊतुल्लाह फीह बैन सलातैन यौम अल अरबिया, कहते हैं मैं बुध वाले दिन उसी जगह चला गया हूं जो मस्जिद फतह वाली जगह है, जहां कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए थे। वहां बैठकर मैंने बुध के दिन जोर और असर के दरमियान दुआ मांगी है, इल्ला अरफ्तुल इजाबता, हाथ नीचे करने से पहले मेरी मुश्किल हल हो गई है। ये सहाबा का दीन है और इसके दर्जनों